मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को गया के गयाजी डैम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने पितृपक्ष मेले का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि इस साल से गया और बोधगया के लोगों को पीने का पानी ही नहीं बल्कि नहाने और रखने के लिए भी गंगा जल मिलेगा। हर घर में गंगा जल पहुंचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ये सुविधा लोगों तक पहुंच जाएगी। और एक बार पहले ही हम कहे थे कि भाई हम लोग गंगा जल पहुंचाएंगे। अब बात बीच में सबको जो कह दिए थे उसका जो इंजीनियर कोई था क्या घूम घाम करके खत्म किया। तो अभी कुछ हम 2-3 साल पहले 19 में कहे कि भाई इतना दिन से कहे थे, अब काहे नहीं लोग किया, जो हर हालत में हमने कहा। और जो हम लोगों ने एक शुरू किया जल डैश जीवन डैश हरियाली, यानी जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। तो जो 19 में जल जीवन हरियाली अभियान का हमने शुरुआत कराया और सब पार्टी की मीटिंग करके निर्णय लिया। ये मत समझिए कि कोई हमारा अकेले का, सारी पार्टियां एक साथ बैठी और सारे एमएलए और एमएलसी बैठे और 8-9 घंटा बातचीत हुई और तब इसके बारे में सारी बातें तय हुई। तो इस सब चीज तय हुआ और उसी में हम लोगों ने तय किया कि बाकी सब चीज तो करेंगे ही, लेकिन गंगा जल पहुंचाएंगे हम लोग गया में, बोधगया में, राजगीर में, इन सब जगहों पर और नवादा में। तो इन सभी जगहों पर पहुंचाने के लिए हम लोगों ने जो काम शुरू कर दिया है, अब हम तो लगे हुए हैं। और आप समझ लीजिए कि हमको लगता है कि हम तो टारगेट इन लोगों को दिए हुए हैं कि इसी साल हर हालत में हर घर गया में, बोधगया में, सब जगह हम पानी पहुंचा देंगे। राजगीर पहुंच गया है, लेकिन हमने कहा कि अभी राजगीर में खाली नहीं हमको पहुंचाना, जब तक गया बोधगया का नहीं पहुंचा दीजिएगा, एक जगह पहुंचाने का मतलब नहीं, सब जगह पहुंचा दीजिए, सारे इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं और ये काम भी बहुत तेजी से हो रहा है। और इन लोगों ने तो आश्वस्त किया है कि अक्टूबर तक तो हो ना जाएगा भाई, अक्टूबर के अंत तक जरूर हो जाएगा। और हम लोग गंगा जल ले करके 4 महीना ही अलग अलग जगहों पर ला करके रख करके उसको सुरक्षित रखेंगे 12 महीना, और सबके घर में हम लोग गंगा जल पहुंचाएंगे। अब आप सोचिए किस तरह से गंगा जल का को आप मानते हैं कि इतना पवित्र है और सब कुछ करते हैं। यहां पर भी कोई पूजा करते हैं तो गंगा जल लेके आते हैं। अब तो सबके घर में ही गंगा जल रहेगा, इसलिए कहीं जाइएगा वही पानी पीजिएगा, उसी से अपना खाना बनवाइएगा, उसी से नहाइएगा, और कहीं भी जाइएगा तो आपके घर में ही गंगा जल पहुंचा रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रबर डैम बनने से लोगों को काफी फायदा होगा। लोगों को साल भर फल्गु नदी का पानी मिलेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि डैम का नामकरण भी हमने खुद किया है। काफी सोच समझकर हमने निर्णय लेते हुए इस डैम का नाम गयाजी डैम रखा है। लाखों की संख्या में लोग गया आते हैं। ये मोक्ष और ज्ञान की भूमि है। उन्होंने कहा कि प्लेन में दिल्ली जाते समय एक महिला ने शिकायत की थी, जिसके कहने पर हमने गया के पितृपक्ष मेले पर विशेष ध्यान दिया और बेहतर ख्याल रखा। जो कुछ भी कर सके अपने पूर्वजों के पिंडदान करने हेतु, और जो गया में पूरे देश भर से और यहाँ तक कि जो यहाँ के लोग विदेशों में रहते हैं वो भी पधारते हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पधारते हैं। और जो गया है ये स्थल है, इसका तो एक बहुत ही विशेष महत्व है। और आप सबको मालूम है कि किस तरह से कि गया मोक्ष की भूमि है और हर वर्ष पितृपक्ष मेले का आयोजन जो होता है, और जानते इस बार भी 9 से ही है। एक बार हमको याद है अच्छी तरह कि हम जब थे मुख्यमंत्री बने ही थे, तो एक बार हम जा रहे थे दिल्ली प्लेन से, और एक महिला ने रास्ते में हमको कहा कि भाई गया में देखिए हम लोग जाते हैं ये पितृपक्ष मेला में और वहां पर व्यवस्था ठीक नहीं रहती है। तो हमने उनको कह दिया था कि भाई देखिए
हम तो इसके बारे में कभी वहां जा करके तो नहीं देखे हैं, लेकिन आप कह रही हैं, अब अगली बार से इसके पहले ही हम एक एक चीज को देखेंगे और यहाँ पर सब तरह की व्यवस्था हो, इसका ख्याल रखेंगे। तो इसमें हम लोगों को लगा कि भाई फल्गु नदी में पानी खत्म हो जाता है, इस बीच में कुछ दिन पानी रहता, आते हैं लोग सालों भर, लेकिन पानी खत्म हो जाता है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए इसके लिए हम लोगों को एक रबर डैम के बारे में काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर जो आते हैं और इनको हर समय बिल्कुल उपलब्ध रहना चाहिए यहाँ पर, तो इसी के लिए भी आपको बता दिया गया कि सबसे बड़ा रबर डैम इस देश का बन गया है। अब कितनी सुविधा होगी, कभी भी पानी खत्म नहीं होगा। ये जो देख रहे हैं ये कोई इसी मौसम की बात नहीं है, हर समय 12 महीना आपको रहेगा, 2 फीट 3 फीट तक यहाँ पर पानी रहेगा। कभी भी कोई कहीं से भी आएंगे, उनको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी, लोग प्रसन्न रहेंगे। और बिहार के भी तो जानते ही हैं, और अनेक जगहों के लोग यहाँ पर तो आते ही हैं कि एक ही खाली हम लोग रबर डैम नहीं बना रहे हैं, ये देख रहे हैं कि ब्रिज भी बनवाए हैं, और फिर उसके बाद बगल में नाला का निर्माण करवाए हैं कि कोई बाहर से पानी आ जाएगा और फिर चला जाता है नदी में, वो ठीक नहीं होता। इसलिए बाहर से जो भी पानी आवेगा उसका अलग रहेगा, कभी भी इस नदी में वो पानी नहीं जा पाएगा, वो दूसरी तरफ जाएगा और उसको शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। वो भी सब काम हम लोगों ने किया और हमको मालूम है कि वो बहुत अच्छा है इंस्टीट्यूशन। हमने इन लोगों को कहा कि वहीं से लोगों को, अब तो वो भी हो गए IIT, लेकिन वही रुड़की वाले को भी बुलाइए और इंजीनियर्स लोग देख लेंगे और उसके बाद इसके बारे में क्या किस तरह से बनवाया जाए, इन सब चीजों के बारे में वो सलाह देंगे। बाकी सब जगह का नाम गया है, लेकिन असली जगह जो पौराणिक है वो यही गया जी है। तो इसी स्थल का नाम चूंकि गया जी है, इसलिए हमने कहा कि ये जो रबर डैम बन रहा है तो इसका नाम हम लोग गया जी डैम कहेंगे। तो इसका नामकरण हो गया गया जी डैम। बताया गया है कि रबर डैम बनाने के लिए 324 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। इस डैम के किनारे पथ, पुल और नाले का भी निर्माण कराया गया है। इसके लिए रुड़की IIT के सुझाव लेकर इस पर काम किया गया है। उद्घाटन समारोह खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विष्णुपद मंदिर गए और पूजा अर्चना की। उनके साथ सभी मंत्री, विधायक भी मौजूद रहे।